नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं सिरोही टुडे। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। मोदी लहर में गंवाया राजस्थान। अब इन 3 नेताओं से कांग्रेस को उम्मीद, 2024 में पलट पाएंगे पार्टी की किस्मत। लोकसभा चुनाव की तारीखों का बेशक अभी ऐलान ना हुआ हो, लेकिन सभी पार्टियों के युद्ध स्तर पर इसकी तैयारी शुरू कर दी है। 2024 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथ से राजस्थान फिसल गया था। 2014 में पार्टी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। वर्ष 2019 में 24 सीटें बीजेपी की झोली में आई थी। ऐसे में पार्टी 2024 में अपना पूरा दमखम लगाकर इस स्थिति को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश में है। यहाँ बीजेपी को मात देने के लिए उसने अपने 3 धुरंधर नेताओं पर भरोसा जताया है। पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी जोशी जैसे वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतारने पर विचार कर रही है। एआईसीसी के राजस्थान प्रभारी एस रंधावा ने मंगलवार को घोषणा की कि पार्टी गहलोत और पायलट के साथ बातचीत कर रही है। वहीं सीपी जोशी, जो पिछली विधानसभा के अध्यक्ष थे, के नाम पर जयपुर सिटी और भीलवाड़ा लोकसभा सीट से लड़ने की चर्चा की जा रही है। रंधावा ने यह भी बताया कि एआईसीसी महासचिव मुकुल वासनिक के नेतृत्व वाली समिति राज्य में संभावित गठबंधन के लिए अन्य दलों के साथ बातचीत कर रही है। मजबूत आधार होने के बावजूद कांग्रेस पिछले 2 चुनावों में इसे सीटों में तब्दील नहीं कर पाई थी। 2014 में मोदी लहर में पार्टी को सभी सीटों पर हार, जबकि 2019 में केवल 1 सीट पर जीत मिली थी। यह सीट भी गठबंधन सहयोगी आरएलपी के खाते में गई थी। ऐसा माना जा रहा है कि मजबूत उम्मीदवार कांग्रेस के लिए स्थिति बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए जोधपुर में जहां भाजपा ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को तीसरी बार मैदान में उतारा है, वहां कांग्रेस के पास कोई मजबूत दावेदार नहीं है। 2019 के चुनाव में गहलोत के बेटे वैभव ने यहां से चुनाव लड़ा और उन्हें बड़ी हार का सामना करना पड़ा। यदि पूर्व सीएम अशोक गहलोत को कांग्रेस मैदान में उतारती है तो शेखावत को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि गहलोत इससे पहले 3 बार जोधपुर का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इसी तरह टोंक सवाई माधोपुर में पायलट की उम्मीदवारी समर्थकों को उत्साहित कर सकती है और संभावित रूप से आसपास की सीटों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि कांग्रेस के एक वर्ग का तर्क है कि यदि शीर्ष नेता चुनाव लड़ते हैं तो वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों तक ही सीमित रह सकते हैं। इससे वह दूसरे उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने में असमर्थ हो सकते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सिरोही टुडे। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल सिरोही टुडे को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।